सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपको सर में दर्द रहता है या फिर आपको माइग्रेन की शिकायत है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या फिर आपकी जो स्पाइन है उसका पोस्चर ठीक नहीं है, आपके शोल्डर ड्रॉप्ड हैं, आपकी बैक हंच्ड है, आपकी हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो से आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अधोमुख स्वानासना का अभ्यास, जिसको कि इंग्लिश में हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग कहते हैं। तो पहले हम इस आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या फिर आपको आपकी बैक में कोई इंजरी है, या फिर आपको नी या हिप से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। या फिर आपको शोल्डर में कोई इंजरी है तो भी आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं अपने आसन की प्रैक्टिस की तरफ। हम आपको बताएंगे कि क्या क्या स्टेप आपको लेने हैं इस आसन को करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हमें अपनी मैट पर इस तरीके से टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाना है। टेबल टॉप की पोजीशन में आने के बाद हमें अपने पैर के अंगूठे और उंगलियों को बाहर की तरफ कर देना है। दोनों पैरों में थोड़ा गैप रहेगा। जितना गैप आपके पैरों में है उतना ही गैप आपके घुटनों के बीच में रहेगा। दोनों पैरों के बीच में आपको 5 से 6 इंच का गैप देना है, बहुत ज्यादा गैप नहीं बनाना है। उसके बाद धीरे धीरे अपने हिप्स को अपने हील्स पर टच कर देंगे। अपने हील्स को हिप्स पर टच करने के बाद आपको धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाना है, यानी कि अपनी स्पाइन को जितना हो सके उतना आगे की तरफ खींचने का प्रयास करना है आपको। आपका एब्डोमेन आपकी थाइस से टच रहेगा, आपकी चेस्ट भी आपकी थाइस पर टच रहेंगी। स्पाइन को जितना हो सके उतना स्ट्रेट करना है। उसके बाद हम धीरे से अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो ये हमें इतना गैप लेना है अपने हाथों और अपने नीज के बीच में। उसके बाद हमें अपने दोनों पैर के अंगूठे और उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ लेना है। उसके बाद हम इस आसन की प्रिपरेटरी पोजीशन में जाएंगे। अभी हम पूरा आसन नहीं करेंगे, हमें प्रिपरेटरी आसन करना है। एज अ बिगिनर आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंगूठे और उंगलियों को अंदर की तरफ रखेंगे अपने पैर के। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने घुटनों को मैट से ऊपर उठाना है और अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है, और उसी टाइम आपको अपने शोल्डर्स को भी नीचे की तरफ प्रेस करना है। दोनों पैर के घुटने आपके मुड़े हुए रहेंगे और उसके बाद आपको अपनी स्पाइन को बिल्कुल ही सीधा कर देना है। आपकी स्पाइन में इस तरीके से आपको हंच नहीं करना है, ध्यान रहे। इसीलिए हमने अपने घुटनों को मोड़ रखा है कि आपकी जो स्पाइन है वो ज्यादा से ज्यादा सीधी रह सके इस पोजीशन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस आसन के अभ्यास में आपकी जो स्पाइन है उसकी लेंथ बढ़ती है, यानी कि जिन लोगों में हंचबैक की प्रॉब्लम है या फिर आपको स्कोलियोसिस की शिकायत है, तो आप इस आसन को करके अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा खींच सकते हैं। और आपकी बैक से रिलेटेड अन्य समस्याएं, जैसे कि आपको बैक पेन रहता है, आपकी बैक में स्टिफनेस रहती है, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ ये आपके शोल्डर और हैंड्स को स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि आपके शोल्डर्स कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं इस आसन के अभ्यास में। तो आपके शोल्डर्स पर प्रेशर पड़ता है, जिससे कि आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपके हिप मसल्स और ग्लूट्स मसल्स को एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है। साथ ही आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स भी स्ट्रेच होती हैं इस आसन के अभ्यास में। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका जो हेड है वो आपके हार्ट के नीचे की तरफ आ जाता है। तो आपका जो ब्लड फ्लो है हेड की तरफ, वो इस आसन के अभ्यास से अच्छा होता है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने में, या फिर आपको लो ब्लड प्रेशर, एंजाइटी या डिप्रेशन की जो भी समस्याएं हैं वो इस आसन के लगातार अभ्यास से दूर हो जाएंगी। साथ ही हम देख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो ब्लॉक के साथ भी उसी तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो आप ब्लॉक भी ले सकते हैं। अगर आपकी
स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स में, आपकी बैक में स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, तो आप ब्लॉक के साथ भी इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, अगर आप ब्लॉक से कर रहे हैं तो आपको ब्लॉक को अच्छे से ग्रिप करना है, ब्लॉक आपकी आगे की तरफ स्लिप ना हो, अदरवाइज आप गिर सकते हैं, इंजरी हो सकती है। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, जब आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी स्पाइन की लेंथ बढ़ेगी इस पोस्चर से, तो आप धीरे धीरे अपने घुटनों को सीधा करने का ट्राई। तो यहां से आपको क्या करना है, अपने घुटनों को सीधा करना है इस तरीके से, आपकी गर्दन आगे की तरफ रिलैक्स रहेगी इस तरीके से। तो यहां पर आप ब्लॉक के साथ इस तरीके से इस आसन का पूर्ण रूप से अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा स्ट्रेच देना है आपकी काफ मसल में, तो आप अपने पैर के अंगूठे और उंगलियों को ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। जब आप अपने पैर के अंगूठे और उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल के साथ साथ आपकी काफ मसल में भी एक अच्छा खिंचाव मिलता है, तो आपकी जो काफ मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच होती हैं इस आसन के अभ्यास से। अब बिना ब्लॉक के साथ भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो बिना ब्लॉक के जब हम करेंगे तो हम पूरी तरीके से इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो आपको टोज पॉइंटिंग आउट, हिप्स को अपनी हील्स पर रख देंगे, हाथ सामने की तरफ ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ खींचना है। फिर हम लोग अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अंगूठे और उंगलियों को अंदर की तरफ रखेंगे। तो पहले हमें वही वेरिएशन करनी है जो हमने अभी शुरू में की थी। तो अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है, नीज को ऊपर की तरफ उठाना है, शोल्डर्स को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, गर्दन को नीचे की तरफ रिलैक्स कर देंगे। अब यहाँ पर जो आपकी बैक की पोजीशन है वो सेम रहेगी और आपको धीरे धीरे अपने घुटनों को सीधा करना है इस तरीके से। तो यहां आप देख सकते हैं कि आपकी हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के साथ साथ आपके घुटने के जो पीछे की मसल्स हैं उनमें भी स्ट्रेच आता है। जब आप टोज और ऊपर उठाते हैं अपने, तो आपकी काफ मसल्स में भी एक अच्छा स्ट्रेच आता है। और इस आसन में जब आपको ध्यान रखना है कि आपकी बैक इस तरीके से हंच ना हो, आपको अपनी लोअर बैक को इस तरीके से प्रेस करना है और अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है हल्का सा। तो जब आप अपने पेट को अंदर की तरफ हल्का से खींचते हैं तो आपकी स्पाइन जो है वो और अच्छे से लेंथ हो जाती है, यानी कि आपकी स्पाइन की जो लेंथ है वो बढ़ेगी, आपकी स्पाइन ज्यादा से ज्यादा सीधी हो पाएगी। तो आपकी स्पाइन सीधे होने से क्या होगा, जो आपको हंच बैक की प्रॉब्लम है, शोल्डर ड्रॉप की प्रॉब्लम है, ये आपकी दूर हो जाएगी, आपकी स्पाइन एकदम फ्लैट हो जाएगी और आप सीधे अच्छे तरीके से बैठने लगेंगे। और जब इस आसन में आपका उड्डयन बंद लगता है, तो उड्डयन बंद जब आपका लगेगा तो उड्डयन बंद लगने से ये आसन आपके इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिव करता है, जिससे आपके लिवर, पेनक्रियाज और अदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको जानकारी दी है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग अधोमुख श्वानासन के बारे में। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और जो फॉरवर्ड बेंडिंग पोजेज हैं और जो इन्वर्जन पोजेज हैं उनका ये आसन एक बहुत अच्छा बेस है। तो अगर आप इस आसन को कर पाते हैं तो काफी सारे आसनों में ये आपको हेल्प करेगा। तो आप इस आसन का अभ्यास करिए और इस आसन के आपको 2 से 3 राउंड करने हैं और हर राउंड में आप इस आसन को 30 से 40 सेकंड तक या मैक्सिमम 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले आसन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।